Hello बच्चों, let's read the question. Statement 1 says the halogens have the smallest atomic radii in their respective periods. Statement 2 says halogens have very less effective nuclear charge. Option number A says both statement 1 and statement 2 are correct. Option number B says both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option number C says statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. And option number D says statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So first of all, we will understand that what is the key concept for this question. तो जो key concept है वो हम ये समझेंगे सबसे पहले कि what is atomic radius. तो atomic radius क्या होता है? It is the distance from the nucleus of an atom to the outermost electron. outermost electron से न्यूक्लियस का डिस्टेंस कितना है इलेक्ट्रॉन शेल से न्यूक्लियस का डिस्टेंस कितना है तो इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसको हम Z इफेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ZEFF. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इट इज द नेट पॉजिटिव चार्ज. ये वो नेट पॉजिटिव चार्ज है जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. तो अगर इसका फॉर्मूला देखें तो क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट विल बी इक्वल टू Z. अब Z क्या है यहाँ पर? एटॉमिक नंबर. दैट विल बी माइनस S. और S क्या है? S इज द स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट of the inner electrons. तो ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अब हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे. तो यहाँ पर जो हैलोजेंस हैं इनके केस में when we move right from left to right along a period, जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along a period तो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या कर जाते हैं? इंक्रीज. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते हैं न्यूक्लियस में, इन न्यूक्लियस, जिससे जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियर अट्रैक्शन वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस. तो जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन है और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम शेल में ही ऐड ऑन होते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम शेल में ऐड ऑन होते जा रहे हैं और इससे क्या होता है? जो Z इफेक्टिव यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है. और जैसे जैसे शेल सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे उससे क्या होता जाएगा? जो एटॉमिक रेडियस है यानी कि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल एंड न्यूक्लियस विल बी
डिक्रीज्ड। तो इससे क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम पीरियड्स के अलोंग घूम रहे हैं। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारी जो स्टेटमेंट 1 है उसमें बोला है हैलोजेंस हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई, तो ये तो हमारी करेक्ट है। और हैलोजेंस हैव वेरी लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये गलत है क्योंकि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे वैसे वैसे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग है वो तो कांस्टेंट ही रहती है, मतलब सेम शेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कांस्टेंट है। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं इसलिए क्या हो जाता है, इंक्रीज्ड चार्ज पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है, अपनी तरफ और ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता जा रहा है जिससे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि स्टेटमेंट 2 तो क्या है, इनकरेक्ट है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।